अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीरो टू ज़ीरो मैथ चैनल। यहाँ हम आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है डिप्टी अकाउंटेंट के लिए, और ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से रीड आउट करना है, पहले समझना है, फिर इसको रीड आउट करके आप लोगों ने अच्छे से इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। और सबसे पहले आप चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अगर नहीं भी किया हुआ तब भी लाजमी, पुराने हैं तब भी लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और हम इस नई वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, आ जाएं देखते हैं उनको देख लेते हैं कि वो उनमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या नहीं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में इसमें बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इसको। विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, नेपाल का जो कैपिटल है वो क्या है, वो काठमांडू है। बराक हुसैन ओबामा वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए का जो प्रेसिडेंट था बराक हुसैन ओबामा, तो वो कौन से नंबर वाला था, वो 44 नंबर वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज अ सिटीजन ऑफ इटली। उसने कहा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने पाकिस्तानी अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो वो कहाँ का रहने वाला था, वो तो इटली का रहने वाला था। When no tariffs are imposed on all imports and export, it is called free trade. फ्री ट्रेड। उसने कहा कि हमारी इंपोर्ट यानी कि दरामदत और बरामदत में अगर हमारा कुछ भी मतलब कि खर्चा वगैरह नहीं होता तो वो फ्री ट्रेड कहलाती है, यानी कि फ्री ट्रेड कहते हैं तजारत को। मनी पेड बाय द गवर्नमेंट, जो पैसा हमें गवर्नमेंट दे ताकि रिड्यूस हम अब जो भी हमारी गुड्स बनी है यानी कि प्रोडक्ट बनाई है वो हम कम पैसों में आवाम को मतलब फरोख्त करें, बेचें। तो उसका जो खर्चा है, बाकी का जो मतलब के खर्चा है वो हमें हुकूमत पे करेगी, जो मनी पे करेगी उसको क्या कहेंगे, वो सब्सिडी है। ठीक है, उसका नेम होता है सब्सिडी। ठीक है, द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय डार्विन, जो बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसको किसने लिखा, तो वो डार्विन ने लिखा था। विच सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अबॉलिश्ड मोनार्की इन 2008, वो नेपाल है। द पोर्सलेन टावर ऑफ नैनजिन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो चाइना के अंदर वो पाया जाता है। नेम द ट्री हु वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट को बनाने के लिए किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, विलो, विलो ट्री है, उसका लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। साइप्रस इज डिस्प्यूटेड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन टर्की एंड ग्रीक, ग्रीक और टर्की के दरमियान में है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, सिख रिलीजन को किसने फाउंड किया, तो गुरु नानक ने। इन विच गेम क्ले कॉर्ट इज यूज, तो टेनिस के अंदर क्ले कॉर्ट यूज किया जाता है। डैश इज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग अदरीस, तो वो लेबिया है। ठीक है, December 3 every year is observed in all over the world as International Day of Person and with Disabilities. अच्छा जी, the World Economic Forum was formed in 1971. Sorry, Immanuel Kant was a philosopher. जर्मन का philosopher था वो, जिसका नाम था Immanuel Kant. Liberation Tigers of Tamil, Ilm of Sri Lanka surrendered, ठीक है, in dash to end the prolonged civil, तो 2009 है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नाइफन इज द फॉर्मर नेम ऑफ जापान, ठीक है, आई थिंक निपॉन लिखा है, नाइपन या नाइपॉन लिखा है। When the stock market is going down, जब मार्केट जो होती है वो डाउन चली जाती है, इट इज कॉल्ड बेरिश। अच्छा जी, 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर्स इंटरनेशनली एज अर्थ डे, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इब्ने बतूता विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक, तुगलक के दौर में इब्ने बतूता ने उसको मतलब विजिट किया था।
The Congress declared complete independence for India as its goal at the session held at Lahore 1929. ठीक है. Who was the founder of the slave dynasty in India? तो कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब कि पाकिस्तान स्टडी की और हिस्ट्री की भी बातें देख लीजिएगा. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान did his PhD from ल्यूवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम से उसने मतलब कि पीएचडी की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान इज बेगम राना लियाकत अली खान. ठीक है, गवर्नर वो रही हैं पहली खातून. द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान एट कराची. कराची के अंदर वो एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था पावर प्लांट. नेम द पम्फलेट इशूड बाय चौधरी लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली खान, इन विच द नेम नाउ और नेवर, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम पहली दफा लिखा गया था एज ए पाकिस्तान. वरना पहले ये कहा जाता था कि ये रियासत बनाएंगे, ऐसी रियासत होनी चाहिए, ऐसा एरिया हमारे पास होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था. तो पाकिस्तान का जो नाम, जो पाक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पूरा नाम जो लिखा चौधरी रहमत अली खान ने अपने एक पम्फलेट के अंदर, जिसका नाम था नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं. क्रिप्स proposal were presented in 1942. अच्छा, मैकरानी स्टाइल is which language? बलोची. मैकरानी जो बोली जाती है वो बलोची स्टाइल है. डैश डिवाइस द डांस ऑफ पंजाब. भंगड़ा. ठीक है, भंगड़ा जो है वो पंजाबी डांस है. Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? तो व्हीट है. जो फसलें खरीफ नहीं है वो गंदम है. ठीक है. अबुदर रहमान चुगताई बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ आर्ट? पेंटिंग से उसका ताल्लुक था. आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद इक्वालिटी ऑफ सिटीजन. 1973 के दौरान में जो 25 नंबर का आर्टिकल था उसके अंदर क्या 1973 के आइन में कहा गया था कि शहरियों को मतलब कि इक्वालिटी दी जाएगी, इकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 वर कॉन्वेंड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. तो किसने लिखी, किसके अंडर ये पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के अंडर हुई थी ये. इन Pakistan military code was established after attack on army public school in Peshawar in 2015 के अंदर, जब बहुत ज्यादा बच्चे शहीद हो गए थे और बहुत ज्यादा दहशतगर्दी आम हो चुकी थी. तो ये हुआ था 2015 के अंदर. ठीक है, 16 दिसंबर 2015 में हुआ था. ब्लैक डे मनाया जाता है 16 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को ब्लैक डे मनाया जाता है. What was the main difficulty which delayed the constitution making in Pakistan? The distribution of power between federal and provincial government. उसने कहा what was the main difficulty which delayed the constitution making in Pakistan? पाकिस्तान को अपना आइन बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आइन बहुत लेट बना. क्यों बना? तो वो बताओ कि किस वजह से बना. के वो इस वजह से क्योंकि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यानी कि सूबाई और वफाकी वजारत है, उसके दरमियान में जो पावर्स है वो मतलब कि जो इख्तियारात थे वो डिवाइड करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था. तो वो क्या क्या करते, चले जो भी था. Bicameralism in Pakistan was first introduced in the Constitution of 1973. अच्छा जी, कहाँ लिखा है? Bradlaugh Hall has been the venue of some of the most important events in the history of Pakistan and India, in which located Lahore. ठीक है, लाहौर के अंदर ये लोकेटेड है. ठीक है. सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब. ठीक है. जियोग्राफी के बारे में आप देख लेते हैं, जियोग्राफी एंड एवरीडे साइंस.
माउंटेन कैम्पलो इज लोकेटेड इन मलेशिया। ठीक है। डैश इज कंसिडर्ड द मोस्ट हेवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। तो क्राक्रम माउंटेन है। तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है और मजीद हम लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके पार्ट 2 में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जियोग्राफी एंड एवरीडे साइंस के बारे में और भी बहुत सारे एमसीक्यूज अभी रहते हैं, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है। पार्ट 2 तक, पार्ट 2 में इसका बाकी मैं पोर्शन लेके जा रही हूँ। ओके, ठीक है। हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो इन पार्ट्स को अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों का ही फायदा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज।